आइए सुनते हैं अंजना वर्मा जी की कहानी सौदा। जाड़ों के दिन थे। एक खपरेल मकान के आंगन की दीवार की इन्होंने लगी ईंटें जगह जगह से झड़ कर अपना अस्तित्व खो चुकी थीं और दीवार में कई जगह छेद बन गए थे। इसी आंगन के एक कोने में गुनगुनाती पीली धूप रुमाल की तरह बिछी हुई थी, जहाँ खटोला लगाकर राम अवतार की बीवी ने अपनी गोद की बिटिया मुनिया को सुला दिया था। वो आराम से धूप में सो रही थी। राम अवतार की बीवी आंगन के बाहर चापाकल पर बर्तन धोने चली गई थी। बच्ची के पास एक लाल कलगी वाला सफ़ेद मुर्गा चर रहा था। इसी के भरोसे उसने अपनी बिटिया छोड़ी थी कि वो रखवाली करेगा। आंगन की दीवार जगह जगह से टूटी हुई थी, फिर भी कोई भीतर घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। और यदि कोई अनजाना व्यक्ति घर में घुस भी जाता तो वो मुर्गा अपनी चोंच से इस तरह प्रहार करता कि वो भाग जाता। लड़ाई करते हुए इसकी मुद्राएं देखते ही बनती थीं। गर्दन के बाल खड़े हो जाते और गर्दन इस तरह से कड़ी हो जाती जैसे नाक का फन हो। वही नाक का गुस्सा जैसे डस लेने पर उतारू हो। एक बार मैदान में उतर गया तो जान की परवाह नहीं। दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता था। उस पूरे मोहल्ले में इस मुर्गे के किस्से फैले हुए थे। इसीलिए कोई राम अवतार के आंगन में नहीं जाता था। यदि जाना ज़रूरी भी हुआ तो पहले बाहर से ही ताक झाँक करता कि मुर्गा कहाँ है, कहीं आसपास तो नहीं कि चुपके से आकर पैर में झपट्टा मार दे। इसीलिए पहले राम अवतार की बीवी को पुकारना पड़ता था। राम अवतार के आंगन में कदम रखने वाले कम ही होते थे। जो नहीं जानते थे और हठात भीतर चले जाते, उन्हें मुर्गे का अप्रत्याशित आक्रमण सहना पड़ता था। राम अवतार की बीवी को इस छोटे से मुर्गे पर अपने दोनों बच्चों से अधिक विश्वास था। वो जितेंद्र और रिंकी पर मुनिया को नहीं छोड़ सकती थी। वो जानती थी कि यदि बच्चों को उन दोनों पर छोड़ दे तो भगवान ही भरोसे रह जाएगा। जितेंद्र को लट्टू नचाने या कंचे खेलने से ही छुट्टी नहीं होगी और रिंकी तो किसी न किसी बात के लिए ठुनकती हुई उसके पास चली आएगी। ऐसे में इन दोनों में से किसी पर भी मुनिया को छोड़ा नहीं जा सकता था। इन दोनों आदमी के बच्चों से भला वो पक्षी था जिस पर छोड़कर कुछ देर के लिए निश्चिंत हुआ जा सकता था। इसीलिए मुनिया जब सो रही होती तो वो एक मुट्ठी दाना चारपाई के पास बिखेर देती और अपने कामकाज में लग जाती। इस तरह मुर्गा मुनिया की रखवाली करता। उसके साथ की मुर्गियां भी सुरक्षित थीं। वो मुर्गा बिल्ली से भी जूझने का कलेजा रखता था, ये बात वो जानती थी। बच्चों ने उसे लाल कलगी कहना शुरू कर दिया। सफ़ेद रों वाले उस सुंदर मुर्गे के सिर पर लाल कलगी बहुत सजती थी। उसे जो एक बार देख लेता वो ईश्वर की कला को सराहे बिना नहीं रह सकता था। एक बार लाल कलगी अपनी मुर्गियों के साथ चर रहा था, तभी दबे पैर बिल्ली आई, पर वो मुर्गे के पास नहीं गई। उसने बड़े सधे हुए अंदाज में चुपचाप एक मुर्गी को दबोच लिया। लाल कलगी की सतर्क आंखों ने तुरंत ये देखा। इसके पहले कि बिल्ली मुर्गी को लेकर भागती वो उस पर टूट पड़ा। उसकी चोंच और पंजे के वारों को झेलना बिल्ली के लिए आसान नहीं हुआ। वो मुर्गी को छोड़कर भाग गई। मुर्गी की चिचिहाट सुनकर जितेंद्र और रिंकी दौड़े आए। राम अवतार की बीवी भी डंडा लिए आई। सब अपने मुर्गा मुर्गी को बचाने में जुट गए। मुर्गी तो इस तरह लड़ाई में अधमरी हो ही चुकी थी। लाल कलगी भी कुछ घायल हो गया था, लेकिन बच्चों को खूब मज़ा आया ये लड़ाई देखकर। उनका सीना गर्व से फूल गया था। पड़ोसी भी जुट आए थे। वो मुर्गे की बहादुरी को देखकर हैरान थे। राम अवतार की बीवी सोच रही थी कि आज मुर्गी बच गई, नहीं तो अंडा देने वाली मुर्गी आज खत्म हो जाती। वो तुरंत अधमुरी मुर्गी के उपचार में जुट गई। बच्चे प्यार से लाल कलगी को गोद में लेकर सहलाने लगे। रिंकी दौड़कर कटोरे में पानी ले आई। बिल्ली ने जगह जगह से लाल कलगी को नोच लिया था। वो उसके पंख नुचे शरीर का खून धोने में लग गई। इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगाकर विजयी हो चुका लाल कलगी भी जोर जोर से हाँफ रहा था। इस घटना के बाद मोहल्ले भर में लाल कलगी अपनी बहादुरी के लिए और भी मशहूर हो गया, पर लोगों के दिल में उसका डर अब कहीं और अधिक हो गया। जब पड़ोस की औरतों ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि राम अवतार के घर खेलने न जाएं, क्या पता वो खूबसूरत और खतरनाक मुर्गा मासूम बच्चों की आंखें ही फोड़ डाले। पड़ोस की औरतें अब राम अवतार की बीवी के मन में भी मुर्गे का डर बैठा देना चाहती थीं। उसकी पड़ोसन हबीबन जब किसी और काम से उसके यहाँ गई तो उसने बाहर से ही उसे पुकारा। उसके आने पर वो बाहर ही खड़ी बातें करती रही। जब चलने लगी तो सहसा रुककर बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियाँ अगल बगल घुमाती हुई धीमी आवाज़ में बोली, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल रही हो। सुनो, तुम्हारा मुर्गा कहाँ है? यहीं कहीं होगा, राम अवतार की बीवी ने लापरवाही से कहा। देखो, उस पर विश्वास मत करना, आखिर है तो जानवर ही, क्या पता मुनिया को ही नोच ले, हबीबन बोली। राम अवतार की बीवी मुस्कुरा पड़ी और उसने हाँ में हाँ मिला दिया, पर भीतर ही भीतर उसे विश्वास था कि लाल कलगी ऐसा कभी नहीं करेगा। औरतें चाहे जो भी बोलें, लोग चाहे जो भी कहें। गली में
अब सब राम अवतार की किस्मत से रश करने लगे थे। क्या किस्मत है इसकी। पहले एक मामूली रिक्शा वाला था। रिक्शा चलाने में उसे इतनी कमाई हुई कि अपना रिक्शा खरीद लिया। अब कई रिक्शे वालों का मालिक बन के बैठा है। वो कभी दीन रिक्शे वालों में से नहीं रहा जो रिक्शा खींचते खींचते यक्ष्मा के शिकार हो जाते हैं और उन्हें दवा के लिए भी पैसे नहीं जुटते। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अब एक मदना मुर्गा खरीदा है तो वो भी किसी अल्ट्रेशियन से कम नहीं निकला। वाह रे वाह। पिछले साल राम अवतार की बहन आई थी। कई सालों के बाद भाई के घर आना हुआ। भाई के किराए का खपरेल का मकान देखते ही चेहरा खिल गया था। हुलस कर आंगन में घुस गई। फिर तो इस लाल कलगी ने खूब स्वागत किया। घबराकर वो चिल्लाने लगी, भाभी भाभी। हल्ला सुनकर राम अवतार की बीवी दौड़ी आई। उसने जब मुर्गे को पकड़ लिया तो उसका आक्रमण थमा। इस घटना के बाद से मुर्गे का डर उसके मन में ऐसा समा गया कि वो आंगन में कभी अकेले नहीं बैठी। हालांकि मुर्गे ने जब उसे घर के अन्य लोगों के साथ खाते पीते उठते बैठते देखा तो पहचान गया। लेकिन राम अवतार की बहन का भय नहीं दूर हुआ। जितेंद्र और रिंकी विश्वास दिलाने की जितनी भी कोशिश करते सारी कोशिशें बेकार जाती। जितेंद्र कहता, बुआ ये नहीं काटेगा, ये देखो मैंने इसे पकड़ के रखा है। और वो उसे पकड़कर गोद में ले लेता। पकड़े जाने पर वो कितना सीधा और प्यारा लगता था। परंतु राम अवतार की बहन ने कभी मुर्गे पर विश्वास नहीं किया। जब वो अपनी ससुराल लौटने लगी तो भाभी से बोली, भाभी अब जब तक मुर्गा रहेगा मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। मुझे भगाने के लिए ही शायद तुमने इसे पाला है। राम अवतार की बीवी ननद की इस बात का क्या जवाब देती, मुस्कुराकर रह गई। लाल कलगी जब सीना निकालकर बांग देता था तो देखते ही बनता था। जितेंद्र और रिंकी को लगता कि उनके मुर्गे जैसा मुर्गा किसी के पास नहीं है। वो उसे दूसरे मुर्गे से लड़ाने की योजना बनाते। जितेंद्र के साथियों के पास भी मुर्गे थे। वो लाल कलगी को छोटा दिखाने के लिए अपने मुर्गों की तारीफें शुरू कर देते। अनवर कहता, मेरा मुर्गा चितकबरा है, ऐसा सुंदर चमकता है कि पूछो मत। उदित नारायण क्यों चुप रहता। वो कहता, अरे मेरा मुर्गा लाल और खूब तगड़ा है। जितेंद्र को भी तैश आ जाता। वो कहता, अरे तुम्हारे मुर्गों की ऐसी की तैसी, मेरे मुर्गे के सामने पिद्दी हैं सब। उसे दिन रात लट्टू नचाने की आदत थी। हथेली पर लट्टू नचाते हुए कहता, ठीक है दोनों से लगाता हूँ बाजी, तेरे चितकबरे से भी और तेरे लाल से भी। बोल लगाता है बाजी, चल ला अपने मुर्गे और लड़ा कर देख ले मेरे शेर से। ये सुनकर दोनों कन्नी काट जाते। वो जानते थे कि उनके मुर्गे लाल कलगी से टक्कर नहीं ले सकते। ऊपर से चाहे वो सब लाल कलगी को जितना भी छोटा दिखाने की कोशिश करें, भीतर भीतर उनका मन कहता कि काश अपने पास भी ऐसा एक तंदुरुस्त और खिलौने सा सुंदर मुर्गा होता। उस दिन राम अवतार की बीवी इत्मीनान से बैठी रगड़ रगड़ कर बर्तन साफ कर रही थी। लकड़ी के चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन जल्दी साफ भी नहीं होते। जाड़े का छोटा दिन खाना पकाते और खाते ही बीत जाता है। उसमें 3 छोटे बच्चों को देखना। जितेंद्र तो स्वयं अपना सब काम कर लेता है, लेकिन रिंकी अपना काम नहीं कर पाती है। उसे भी देखना पड़ता है। मुनिया में ही तो उसका सारा समय निकल जाता है। रसोई और बच्चों में वो दिन भर फंसी रह जाती है। अभी तो वो खाना बनाकर उठी थी और फिर उसे मुनिया की मालिश करनी पड़ी। उससे छूटी तो देखा कुछ पुराने एल्युमिनियम के कालिख लगे बर्तन उसके द्वारा मांजे जाने के इंतज़ार में हैं। इनसे भी निपट ही ले। फिर उसे बर्तन धोने बैठ जाना पड़ा। बर्तन मांजते हुए उसका दिमाग अपने पैसों पर चला गया। इधर वो मुर्गी के अंडे बेचकर पैसे जमा कर रही थी। उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसका घरेलू व्यापार बढ़ रहा है। वो मुर्गी की संख्या बढ़ाने की योजना बनाने लगी। होठों से बुदबुदाती हुई मिट्टी सनी उंगलियों पर अपने जमा किए पैसे जोड़ने लगी। सहसा उसे महसूस हुआ कि मुनिया काफ़ी देर से अकेली थी। जितेंद्र तो गली के लड़कों के साथ लट्टू नचाने में मशगूल था और रिंकी ज़मीन पर लकीर खींचकर गोटी खेल रही थी। उसने बर्तन मांजते हुए चिल्लाकर पूछा, अरे ओ रिंकी, मुनिया को अकेले छोड़ दिया? नहीं, लाल कलगी वहाँ है, रिंकी ने खेलते हुए जवाब दिया। राम अवतार की बीवी ने बेचैन होकर कहा, जाओ ज़रा मुनिया को देखाओ। लेकिन जब उसकी बात सुनकर भी खेलना छोड़कर देखने नहीं गई तो उसने जल्दी जल्दी बर्तन खंगाले। घबराई हुई लंबे लंबे कदम डालती जब आंगन में पहुंची तो उसने लाल कलगी को वहां देखा। देखकर थोड़ी आश्वस्त हुई, परंतु उस मुर्गे का ही क्या भरोसा, कहीं उसी ने बच्चे को नुकसान न पहुंचाया हो। उसे हबीबन की बात याद आई। उसने चारपाई पर झुककर मुनिया को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई खरोच का दाग नहीं था। मुनिया मीठी नींद में सो रही थी। एक नज़र मुर्गे पर डाली। लाल कलगी पास में ही झाड़ियों में से कुछ खोद खोद कर खा रहा था। राम अवतार की बीवी के होंठ अनायास मुस्कुरा उठे। सच, ऐसा मुर्गा जिस पर अपने बच्चों से अधिक विश्वास किया जा सकता था। उसकी सारी घबराहट दूर हो चुकी थी। वो शांत होकर बर्तन संभालने लगी। आज 1 जनवरी थी।
आपस में सभी नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड भी काफ़ी थी। नए साल की पहली तारीख इस कोहरे और ठंडे के कारण सबको और भी प्यारी लग रही थी। आज के दिन सब अपनी अपनी खुशियाँ जुटाने में व्यस्त थे। हर घर में कोई न कोई पकवान पक ही रहा था। कसाई और मुर्गे बेचने वालों को दम भरने की फुर्सत नहीं थी। सभी जैसे सामिश भोजन करने का ही संकल्प ले चुके थे। इसके बिना नए साल की खुशी अधूरी रहती। राम अवतार की पड़ोसन हबीबन सवेरे सवेरे अपने 2 मुर्गे बेच चुकी थी। राम अवतार की घरवाली रोज की तरह बर्तन मांजने नल पर पहुंची तो हबीबन पानी भर रही थी। उसने बताया कि उसने 40-40 के 2 मुर्गे बेचे। राम अवतार की बीवी को सुनने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि मुनिया रो रही थी और रिंकी उसे किसी तरह संभाले हुए थी। उस पर वो अधिक देर तक बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी। तभी राम अवतार का साथी सुखीलाल आया। वो चुपचाप बर्तन धोती रही। सुखीलाल ने कहा, भाभी अपना मुर्गा बेचोगी? आज नए साल के दिन साग पात खाना नहीं सुहाता। बर्तन रगड़ती हुई बोली, ले लो, पर क्या दोगे? हबीबन का मुर्गा 40 में बिका है अभी। मेरे मुर्गे को तो जानते ही हो कैसा है। सुखलाल ने कहा, कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने देखा है। ये लो 50, अब तुमसे क्या मोल भाव करना। उसने अपनी जेब से एक कड़ा 50 का नोट निकाला और राम अवतार की बहू हाथ में लगी मिट्टी धोकर फट से उठी और आंगन में गई। लाल कलगी चर रहा था। उसने सहज भाव से बुलाया, आ आ आ तीती तीती। लाल कलगी आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पास आ गया। राम अवतार की बीवी को उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ी। फिर उसने उसे पकड़ के सुखलाल के हवाले कर दिया। वो उसके हाथ से 50 का नोट लेकर आंचल के कोने में बांधती हुई बर्तन धोने चली गई। ये थी कहानी सौदा, जिसे लिखा था अंजना वर्मा ने। सुनने के लिए धन्यवाद।